गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इथोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों इथोस और लोगोस से मिलकर बना है। इथोस मतलब चरित्र, लोगोस मतलब अध्ययन करना, चरित्र का अध्ययन करना। इथोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: प्राकृतिक वातावरण में होने वाले व्यवहार पैटर्न पर जोर देने के साथ पशु व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या इस प्रकार की जो स्टडी है वो 1902 में विलियम स्मार्ट व्हीलर द्वारा की गई थी। इन्होंने चींटियों पर अध्ययन किया था और इन्होंने जो काम किया था वो उनके व्यवहार पर अध्ययन किया था। इस वजह से इथोलॉजी शब्द का उद्भव हुआ। इथोलॉजी की या इस प्रकार से व्यवहार अध्ययन का जो स्टार्ट है वो चार्ल्स डार्विन के टाइम से ही हो रहा है। उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया एनिमल्स पर, उनके व्यवहार पर, और बुक्स भी लिखी हैं। उसके पश्चात 1873 में स्प्लैंडिंग द्वारा इम्प्रिंटिंग पर काम किया गया है। और कुछ जो हम जानते हैं कि हम भी व्यवहार पर अध्ययन करते हैं जाने अनजाने, क्योंकि हम अपने एनिमल्स जो हमारे पालतू जीव होते हैं या किसी और अन्य हमारे साथी मित्र जो होते हैं उनके व्यवहार पर अध्ययन करते हैं और उनके बारे में कॉन्फिडेंटली या बिना स्टडी किए ही हम उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बता सकते हैं। इसके पश्चात जो पावलोव थे उन्होंने भी काम किया है लर्निंग पर, और उन्होंने कंडीशनिंग लर्निंग जो थी उसके बारे में बताया है। कॉरेन लॉरेंस जो है इम्प्रिंटिंग के बारे में उन्होंने बताया है। निकोल टिम्बर्जन इनेट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, और कार्ल वॉन फिश जो हैं उन्होंने हनी बी पर काम करके उनके मध्य कम्युनिकेशन को बताया था। पावलोव्स द्वारा जो कंडीशनिंग का काम किया गया था उन्होंने बताया कि किसी भी एनिमल, उन्होंने डॉग पे काम किया था और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस प्रकार से था। उन्होंने एक स्टिमुलेशन दिया, न्यूट्रल स्टिमुलेशन, एक घंटी बजाई और घंटी बजाकर उन्होंने जो एनिमल था उसको खाना दिया। ये अनकंडीशनल स्टिमुलेशन था। खाना देने से ये इसमें लार टपकती है। बाद में उन्होंने घंटी और खाना एक साथ दिया तो वो उसके प्रति ड्यूरिंग कंडीशनिंग हो गई है, उसमें सलाइवेशन हो गया है, ये लार टपकने लगी है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसने घंटी बजाई तो उसमें ऑटोमेटिकली लार उत्पन्न हो गई। तो ये एक कंडीशनल तंत्र को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के साइंस स्टिमुलेशन होते हैं। जैसे हम भी भोजन की खुशबू सुनकर और उसके बारे में सोच कर ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, तो ये भी एक प्रकार का स्टिमुलेशन, साइंस स्टिमुलेशन है, जिससे कि हमारा जो व्यवहार होता है वो प्रदर्शित होता है। इसी तरह से स्कूल में भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अलग अलग टाइम पर जो बेल बजती है उसके लिए हमारा जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ही स्टार्टिंग में सुबह जाते ही जब बेल बजती है तो हम सब बच्चे जो होते हैं वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं। इंटरवल में जब बेल लगती है तो अपना टिफ़िन निकाल के खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन जब छुट्टी में होती है तो सब अपना बैग लेके और भागते हैं। साइंस स्टिमुलेशन एक ही है लेकिन उनके प्रति जो व्यवहार है वो अलग अलग है। हम जो बच्चे हैं उन्होंने सीख लिया है कि किस प्रकार से उसके प्रति रिएक्ट करना है। अब हम बिहेवियर को कैसे समझें और क्या है बिहेवियर? बिहेवियर हर एक एनिमल का अपना इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। हमारे जो जितने भी पालतू जानवर हैं हम उन पर जब वो हमारे साथ रहने लगते हैं तो हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते रहते हैं। वो कुछ कहते नहीं हैं, अगर उनकी आँख में से आंसू निकला है या कुछ पानी ही निकला है तो हम अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो दुखी है, परेशान है। इसी तरह से जैसे चूहा जो है बिल्ली को देख के भागता है, तो ये उसका एक व्यवहार है जो कि प्रदर्शित होता है। ऐसे कई व्यवहार हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे गिलहरी को खाना खाते समय उसका जो खाने खाने का तरीका है वो एक जो फीडिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। अपने हाथ में खाना लेके वो इस प्रकार से खाता है। हमने पक्षी को अपने विंग्स को साफ करते हुए देखा है, मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा है, और मोर को पंख फैला के डांस करते हुए देखा है ब्रीडिंग सीजन में। बच्चों को हंसते और रोते हुए भी देखा है, ये भी उनका व्यवहार है। व्यवहार का जो स्टडी है वो बहुत पहले से ही हो चुका था, और जो एक
साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार का जो काम है वो वाइटमैन द्वारा किया गया था। उन्होंने पैसेंजर पिजन पर काम किया था और उन्होंने उसमें पेपर्स भी पब्लिश किए थे एनिमल बिहेवियर में। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया इस पर और काफ़ी अच्छे जर्नल में पेपर भी पब्लिश हुआ है एनिमल बिहेवियर पर। कुछ और जो वैज्ञानिक थे जैसे कि कार्ल वॉन फिश, जिन्होंने कि मधुमक्खी जो है उनके संप्रेक्षण वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया और ये बताया कि ये कुछ नृत्य करके, जिसको वैगल डांस कहते हैं या घूमन गति या घूमन नृत्य कहते हैं, जिससे वो दूसरे जो अपने साथी मधुमक्खियाँ उनको आसपास के जो पौधे हैं या फूल हैं मकरंद की स्थिति को बताती है, भोजन की स्थिति का के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक है कॉरन लॉरेंस जो कि जिन्होंने इम्प्रिंटिंग को बताया। इनके खुद के बहुत बड़े फार्म हाउस वगैरह थे जहाँ पर वो इन ग्रे लेग गीस को रखते थे और उन्होंने उसमें इम्प्रिंटिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है निकोल टिम्बर्जन। निकोल टिम्बर्जन ने साइंस स्टिमुलेशन पे काम किया है। किसी भी प्रकार के उद्दीपन से किसी भी एनिमल को उद्दीपन देके उसमें से जो व्यवहार प्रदर्शित होता है उसको साइंस स्टिमुलेशन कहते हैं। तीनों वैज्ञानिक कार्ल वॉन फिश, कॉरन लॉरेंस और निकोल टिम्बर्जन, इनका जो इथोलॉजी में योगदान था उनकी वजह से उनको मेडिकल का 1973 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ और इनके जो काम थे वो आज हम एक नियम के तहत पढ़ेंगे। ये इम्प्रिंटिंग, साइंस स्टिमुलेशन और ये कम्युनिकेशन। कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने काम किया जैसे कि जैन गोडेल और कुछ अलग जो वैज्ञानिक थे इन्होंने भी काफ़ी काम किया। ये उसी प्लेस में रहते थे और अभी भी हम देख सकते हैं नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल पे इनके बारे में आता है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। अब हम बिहेवियर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टिंक्ट या इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर एक फिक्स एक्शन पैटर्न होता है और ये एक रेगुलर तरीके से, एक फिक्स तरीके से होता है। नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग, अ स्पेसिफिक बिहेवियर दैट इज़ एक्वायर्ड ओनली इफ द एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन इज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लर्निंग। लर्निंग दो प्रकार की है, क्लासिकल और ऑपरेटिंग। क्लासिकल में हमने पावलोव, जो डॉग का एक्सपेरिमेंट था पावलोव का, वो हमने पढ़ा है और जो ट्रायल एंड एरर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो इस प्रकार है। इसमें जो एक इस प्रकार की भूल भुलैया जैसा एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें एक और भोजन होता है और एक भूखे जो चूहे हैं उसको रखा जाता है। अब इस चूहे को इस बॉक्स के एक और रख दिया जाता है और उसको भोजन ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टार्टिंग में वो बहुत एरर करता है भोजन तक पहुंचने के लिए, लेकिन बाद में वो सीख जाता है किस प्रकार से बहुत शीघ्रता से अपने भोजन के पास पहुंचना है। नेक्स्ट है जो एनिमल के बिहेवियर के टाइप हैं, उसमें हैबिचुएशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इंसाइट। इनेट बिहेवियर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है और डेवलपमेंट उसमें फिक्स होता है। लर्न जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, हम अपने जीवन काल में पढ़ते हैं, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है। इस बिहेवियर के बारे में जो कि एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, ये है मेल स्टिकल बैल फिश, जिसका कि जो बैली है वो अगर डार्क होता है तो ये जो अंडों की देखभाल कर रहा मेल होता है वो उसको यहाँ पर आने नहीं देता, वो उसका बहुत अग्रेसिव बिहेवियर होता है। ये इसका घोंसला है जिसमें कि एग का वो एग्स का ध्यान रख रहा है। अब इनके साइंस स्टिमुलेशन को अलग अलग प्रकार से, क्योंकि बस वो केवल बैली का रेड कलर से ही इसमें अग्रेशन बिहेवियर प्रदर्शित हो रहा है, तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने साइंस स्टिमुलेशन जो है वो उसका ये एनिमल का जो साइज़ है एक आर्टिफिशियल डमी बनाकर इन्होंने अलग अलग साइज़ के डमी ऑब्जेक्ट लिए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और
जो देखा गया उसमें ये समझ में आया कि जो ओरिजिनल होता है उसकी जगह वो बड़े आकार और ज़्यादा रेड कलर से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड होते हैं। इम्प्रिंटिंग ऐसा होता है कि जो भी जीव अपने जन्म के समय से जिस भी किसी जीव कोई भी हो सकता है, वो जिसको किसी को भी देखते हैं उसके प्रति इम्प्रिंटिंग हो जाता है, वो उसकी तरह ही बिहेव करता है और उसके पीछे पीछे गमन करता है, गति करता है। जैसे ये ग्रे लेग्स गीज़ थी और ये निकोटी बर्जन जो थे वो यहाँ पर इनके साथ में रहते थे, तो ये इसके प्रति इतनी इम्प्रिंट हो चुकी है, वो उसको अपना ही जैसा समझते थे और उस तरह से बिहेव करते थे। ये देखिए बिल्कुल उसके पीछे पीछे सब जाती थी, ये सारी गूज़ जो बर्ड्स हैं या उनके पीछे पीछे जाती थी और उन्हें अपने जैसे ही समझती थी। अब इम्प्रिंटिंग में जो भी एनिमल होते हैं वो नेचुरल सी बात है अपनी मदर और फादर को देखते हैं और जैसा वो बिहेवियर करते हैं उनके जैसा ही करते हैं। अब ऐसा हमने कई बार देखा है कि एक मदर जो होती है वो आगे जा रही होती है और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे जा रहे होते हैं, तो ये इम्प्रिंटिंग के वजह से ही होता है। ये एक और डायग्राम जिसमें इम्प्रिंटिंग शो हो रही है। इनेट बिहेवियर कुछ फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न जैसे कि हम देखते हैं कि कई जो चिड़ियाएँ होती हैं वो घोंसला बनाती है, बुलबुल और मैक्सिमम सभी जो बर्ड्स हैं वो घोंसला बनाती है। उनकी जो घोंसला बनाने का पैटर्न है वो एकदम फिक्स रहता है और घोंसले के बनाने का जो तरीका होता है वो सीखा नहीं होता, वो उनके अंदर ही इंस्टिंक्ट रहता है। ये एक फिक्स पैटर्न होता है, जब समय आता है तो वो उसको बनाते हैं। ये इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जो कि एक फ़िक्स एक्शन पैटर्न है और एक फ़िक्स तरीके से ही बनाया जाएगा। और कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें वो यूज्ड टू हो जाते हैं, जैसे कि कई बार हमने देखा है जो बंदर हैं वो अगर किसी जंगल वाले एरिया में रहते हैं तो अगर वहाँ से उनको किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाया जाए जहाँ की हॉर्न्स बजते हैं या बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं तो वहाँ वो डरेंगे, लेकिन अगर वो लंबे समय तक ऐसे एरिया में रहते हैं तो वो उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर वो डरते नहीं हैं। इसी प्रकार से ये हम खेतों में इस प्रकार की डमी लगाते हैं, तो पहले तो वो जो पक्षी होते हैं वो डरते हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल यूज्ड हो जाते हैं, उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा। और इसी तरह से ये जो पक्षी हैं वैसे तो ये पेड़ों वगैरह में रहते हैं, लेकिन आजकल ये यहाँ भोजन वगैरह मिलने लग जाता है या दाना वगैरह डालते हैं, तो ये यहाँ इन व्हीकल से डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि वो उसके यूज्ड हो चुके होते हैं। थैंक यू।